दोस्तों, आज हम एक ऐसे सोशल ऑब्जर्वेशन की बात करने वाले हैं जो शायद आपने भी अपने आसपास देखा होगा। बहुत से नए युवा, खासकर बैंगलोर, पुणे जैसी बड़ी सिटीज में अच्छी कंपनीज में जॉब पा रहे हैं और उनका पैकेज 12 लाख पर एनम से शुरू होता है। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं वाइस जॉन, जहां हम बात करते हैं मनी, माइंडसेट और लाइफ के असली कनेक्शन की। और सच बोलूं तो दोस्तों, आज की महंगाई में 1 लाख पर मंथ भी अपर क्लास में नहीं आता। इंडिया की इनकम डेटा के हिसाब से 1 लाख कमाने वाला भी बड़े शहरों में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में ही आता है। और जिस घर में 2-3 डिपेंडेंट्स हों, वहां 1 लाख पर मंथ भी बस एवरेज जीवन ही देता है। सरकार भी जानती है कि 12 लाख पर एनम वाला अब भी मिडिल क्लास ही है। इसीलिए न्यू टैक्स रिजीम में इस स्लैब पर इतनी राहत दी गई है। यानी 12 लाख प्रतिवर्ष सुनने में जितना बड़ा लगता है, ग्राउंड रियलिटी में ये नंबर अब उतना बड़ा रहा ही नहीं है। पहले की जनरेशन में 12 लाख पर एनम एक माइलस्टोन माना जाता था। बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचते थे। सरकारी नौकरी में क्लास 1 ऑफिसर तक की सैलरी भी अक्सर इस नंबर तक नहीं पहुंचती थी। इसलिए घर वालों के दिमाग में 12 लाख पर एनम को आज भी जिंदगी सेट हो गई का अल्टीमेट प्रूफ माना जाता है। जैसे एक बार ये पैकेज मिल गया, बस हो गया। लेकिन आज जिन युवाओं की नौकरी बड़े शहरों में लग रही है, उनके लिए यही नंबर सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। पर घर वालों की सोच आज भी पुराने हिसाब से चलती है, इसलिए उन्हें लगता है कि 12 लाख प्रति वर्ष मतलब हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी। यहीं से शुरू होती है पहली गलतफहमी कि 12 लाख पर एनम मतलब 1 लाख पर मंथ। घर वाले सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 12 को 12 से डिवाइड मतलब महीने का 1 लाख। लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। पीएफ, टैक्स, इंश्योरेंस, अलाउंस ये सब कटकर इन हैंड सैलरी को काफी नीचे ले आते हैं और घर वालों को ये पता नहीं होता। और सच तो ये है कि कई बार जिस यूथ की जॉब लगी होती है, उसे भी ये ट्रूथ पहली सैलरी आने तक पता नहीं होता। जब पैसे हाथ में आते हैं, तभी समझ आता है कि पैकेज और सैलरी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और अगर आप में से किसी व्यूअर के हाथ में ये 12 लाख वाला पैकेज आया है, तो कमेंट में जरा बता देना असल में कितना आता है। इसके बाद शुरू होती है असली लाइफ। नई जॉब है तो बैंगलोर पुणे में शिफ्ट होना ही पड़ता है। अकेले रहना महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर युवा 2 से 3 लोगों के साथ फ्लैट शेयर करते हैं, रेंट स्प्लिट करते हैं, मेस या मेड लेकर बेसिक लिविंग मैनेज करते हैं और छोटे मोटे खर्चे महीने भर साइलेंटली बढ़ते रहते हैं। त्योहार आए, घर जाना हो, तब ट्रैवल का खर्चा अलग से चोट करता है। और कुल मिलाकर जितना इन हैंड यहाँ बचता है, उतना आप किसी भी टीयर 2 सिटी में भी कमा सकते हैं, बिना इतने बड़े खर्चों और प्रेशर के। तभी समझ आता है कि जो 12 लाख का पैकेज सुनने में इतना बड़ा लगता था, वह रियल लाइफ में उतना हैवी नहीं है। लेकिन असली चुनौती सैलरी की नहीं, अचानक आने वाले लाइफस्टाइल जंप की होती है। नई जॉब के साथ एक सटल बदलाव आता है जो यूथ खुद भी महसूस नहीं करता। लाइफस्टाइल धीरे धीरे नहीं बदलती, सीधे 1 लाख पर मंथ वाली बन जाती है, क्योंकि दिमाग में वही नंबर सेट हो चुका होता है, भले ही हाथ में इतना आता नहीं हो। फिर शुरू होता है वो साइलेंट शिफ्ट। पहली सैलरी आते ही फोन अपग्रेड, ईएमआई पर बाइक, वीकेंड कैफे, ऑफिस के आसपास महंगा खाना, डिलीवरी एप्स पर डिपेंडेंसी, ऑनलाइन शॉपिंग का एक्साइटमेंट। ये चीजें गलत नहीं हैं। इनकम बढ़े तो थोड़ा आराम बढ़ाना नॉर्मल है। गलत तब होता है जब ये सब दिखाने के लिए होने लगे और ऐसा महसूस होने लगे कि अब मैं कमाता हूं, अब मैं अलग लेवल पर हूं। और यहीं से बिहेवियर बदलना शुरू होता है। केवल सैलरी नहीं बढ़ती, साथ में व्यवहार भी बदल जाता है। युवा खुद को मिडिल क्लास नहीं मानते, उन्हें लगता है वो अब एलीट जोन में हैं और धीरे धीरे एटीट्यूड दूसरों को छोटा समझने लगता है। कमाई बढ़ती है, पर साथ में ईगो भी बढ़ जाता है। फिर आता है घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का दबाव। उन्हें लगता है अब बेटा या बेटी सेटल हो गया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। बहुत सी फैमिलीज में तो शादी की बात भी तेज हो जाती है। और यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है, शादी की एक्सपेक्टेशंस भी इनकम वाली सोच पर चढ़ जाती हैं। पार्टनर कैसा होना चाहिए, जॉब कैसी हो, फैमिली बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, सब अचानक हाई कैटेगरी में चला जाता है। जैसे शादी भी 1 लाख पर मंथ वाली होनी चाहिए, मानो सैलरी ने क्लास अपग्रेड कर दिया हो। लेकिन सच्चाई ये है, सैलरी क्लास नहीं बदलती, माइंडसेट क्लास बदलता है। अब अंतिम और सबसे जरूरी बात, इनकम को ईगो में मत बदलो, क्योंकि दुनिया में हायरार्की कभी खत्म नहीं होती। ऊपर एक और लेवल हमेशा होता है। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द सी। यानी आप चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, कोई ना कोई आपसे बड़ा जरूर होगा। अगर ईगो बन गया तो गिरना भी उसी हाइट से होगा। इनकम बढ़े तो आराम बढ़ाना ठीक है, बस ये दिखावा जरूरत से ज्यादा ना बन जाए।
लाइफस्टाइल बदलना नॉर्मल है, बस लिमिट में रखो। तुलना करनी है तो बस खुद से करो। किसी को छोटा मत समझो, बस खुद को बेहतर बनाते रहो। 12 लाख पर एनम एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन लाइफ इससे सेट नहीं होती। ग्रोथ पैकेज से नहीं, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच से होती है। तो दोस्तों, अगर मेरा यह ऑब्जर्वेशन आपकी जिंदगी से थोड़ा भी रिलेट होता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। बहुत से लोगों को लग सकता है कि यह वीडियो उन्हीं पर बनाई गई है, पर सच तो यह है कि यह बहुत लोगों की स्टोरी है। यह वीडियो किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बस अवेयरनेस के लिए है। मैं हूं हार्दिक और यही है वाइज जॉन, जहां हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गहराई से।